सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी उन 7-8 शेयरों को लेकर जो खबरों के चलते कल एक्शन में रहेंगे। जी हाँ, खबरों वाले शेयर डिस्कस करेंगे। मार्केट क्लोजिंग के बाद ये खबरें आई हैं तो कल सुबह हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जैसा कि आपने कल की वीडियो देखी होगी भी, मैंने 10-12 शेयर आपको बताए थे, उनमें से लगभग शेयरों में आज हमें एक्शन देखने को मिला है। तो इसी प्रकार कल भी इन शेयरों में एक्शन रहेगा। तो वोडाफोन से लेकर अडानी, विल्मा, टीसीएस, 5-6 कंपनियां हैं, सभी के ऊपर बिग न्यूज आई है। तो चलिए देखते डिटेल में कौन कौन सी भी कंपनी है। आगे बढ़ने से पहले भाई, जो भाई भी टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है, टेलीग्राम हमारा आ चुका, पेड मेंबरशिप रहने वाली है। यहाँ पर हम आपको महीने में 10-15 ऐसे स्टॉक्स रेकमेंड करते हैं जहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके उन शेयरों से। तो उसके लिए हमारे चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और आपको चैनल जो है सर्च नहीं करना है, आपको सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन होना है, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश कर सकते हो भी, अगर अच्छा खासा पैसा अर्न करना चाहते हो तो। हमारी शेयरों की लिस्ट में पहला शेयर अभी TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो कंपनी ने मार्केट क्लोजिंग के बाद अपने जून तिमाही के जो रिजल्ट्स है, ठीक है, वो घोषित कर दिए। कंपनी का जो मुनाफा है वो घटकर 12,040 करोड़ रुपए पर आ गया है भाई, ठीक है। मार्च 2024 में समाप्त तिमाही में कंपनी का मुनाफा 12,434 करोड़ रुपए था। और हालांकि बाजार ने 11,979 करोड़ रुपए के मुनाफे का जो भी अनुमान लगाया था, यानी जो अनुमान था उससे अच्छे आए हैं। TCS की आय में बढ़ोतरी देखने को मिली है और कंपनी की आय तिमाही दर पर आप लोग देखोगे क्वार्टरली बेसिस पर लगभग 61,237 करोड़ रुपए से बढ़कर 62,613 करोड़ रुपए हो गई है। और जून तिमाही में कंपनी की डॉलर आय तिमाही दर तिमाही आप लोग देखोगे 730 करोड़ डॉलर से इंक्रीज होकर 750 करोड़ डॉलर हो गई है। जबकि LTM जो अट्रिशन है घटकर लगभग 12.1% पर आ गया है। जून तिमाही में कंपनी की जो CC रिवेन्यू है वो आप लोग देखोगे 2.2% की ग्रोथ हमें देखने को मिले। वही TCS ने नतीजों के साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया है, 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। तो ये कंपनी की तरफ से खबर। अभी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, अनुमान से अच्छे जो रिजल्ट आए तो कल के दिन पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। सेकंड स्टॉक है आनंद राठी। इसने भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिस्क्लोज किए हैं भाई। और यहाँ पर कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो कैसे, कंपनी का मुनाफा जो है वो 37.9% बढ़कर 73.2 करोड़ पर पहुंच गया है। यानी कि प्रीवियस के मुकाबले आप लोग देखोगे इजाफा हुआ है इसके मुनाफा या प्रॉफिट्स में। और जो एक साल पहले इसी तिमाही में आप लोग देखोगे 53.1 करोड़ के आसपास था, वहाँ से इंक्रीज होकर 73.2 करोड़ पर पहुंचा, यानी कि 37.9, लगभग 38% के करीब इंक्रीज हुआ है। कंपनी की आय 35.8% बढ़कर 237.6 करोड़ पर हो गई है, जो एक साल पहले इसी तिमाही में लगभग 175 करोड़ रुपए थी। तो इसके अंदर भी ग्रोथ आई है। तो कंपनी का जो अनुमान था उससे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कल के दिन बिल्कुल पॉजिटिव देखने को मिलेगा आनंद जो वेल्थ है इसके ऊपर। इसके बाद है वोडाफोन आइडिया, बिग न्यूज़ आते हुए नजर आई है। कंपनी ने कहा है कि वोडाफोन आइडिया के शेयर धारकों से जो प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर जारी करने को जो मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल बेसिस पर कंपनी जो फंड रेज कर रही है, ये समझ लीजिए। इसके लिए जो भी अप्रूवल्स भी मिल गए। प्रेफरेंशियल शेयर कोई भी कंपनी अपने चुनिंदा से निवेशकों और प्रमोटर को जो ये शेयर जारी करती है। शुक्रवार को शेयर लगभग हल्की फुल्की गिरावट में भी 16.56 के भाव में क्लोजिंग लिया है और 5% टूटा है भी ये एक हफ्ते के अंदर, और 3 महीने में 30% बढ़ा भी है। एक साल में 125% के आसपास इन्हें रिटर्न्स दिए हैं। तो अभी के टाइम प्रेफरेंशियल बेसिस पर जो शेयर है वो अलॉट करने के लिए मंजूरी मिल गई है। इसके बाद आप लोग देखो अगला स्टॉक है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के अंदर आप लोग देखोगे भी MCLR में बढ़ोतरी के कारण कल स्टॉक में एक्शन देखने को मिल सकता है। इसमें आप लोग देखोगे भी ग्राहकों को झटका लगता है। यहाँ से देखो देश के बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक कैनरा बैंक ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। बैंक ने सभी जो टेन्योर के लिए जो मार्जिनल
कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग्स रेट यानी कि MCLR में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। और बैंक का कहना है कि MCLR में 0.05% की बढ़ोतरी की गई है। MCLR की बड़ी दरें शुक्रवार को लागू हो जाएंगी। गुरुवार को कैनरा बैंक का शेयर हमें जो अभी हल्की फुल्की गिरावट में 114 रुपये 20 पैसे के आसपास बंद होते हुए नजर आया है। पांचवा स्टॉक है अडानी विलमार। अडानी विलमार को लेकर काफ़ी बड़ी अच्छी खबर निकल कर आई। अभी कंपनी ने जानकारी दी है कि कंपनी ओंकार केमिकल इंडस्ट्री में 67% जो हिस्सेदारी है वो खरीदेगी, लगभग 562.5 मिलियन यानी कि 56 करोड़ 25 लाख रुपए की ये जो अभी वैल्यू रहेगी इसकी, ठीक है। और ये सौदा होने की उम्मीद है। अधिग्रहण 3 से 4 महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। और कंपनी का शेयर गुरुवार को आप लोग हल्की फुल्की गिरावट में क्लोजिंग लिया भी 334 रुपये 40 पैसे के भाव में। तो ये स्टॉक ने पहले अपने क्वार्टरली अपडेट जारी किए थे, वो भी काफ़ी शानदार थे। अब कंपनी ओमकार जो केमिकल है उसके अंदर एक 67% की जो हिस्सेदारी वो खरीदेगी, लगभग 56 करोड़ 25 लाख रुपए में। इसके बाद अगला जो शेयर है वो हमारा जी एंटरटेनमेंट है। 16 जुलाई को होने वाली बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार करेगा। यह 6 जून को आयोजित बोर्ड बैठक के क्रम में है, जहां इक्विटी शेयर या फिर अन्य सिक्योरिटी जारी करके फंड जुटाने का निर्णय लिया गया था। गुरुवार को कंपनी का शेयर हल्की फुल्की तेजी के साथ 147 रुपये 30 पैसे पर बंद होते हुए नजर आए। तो 16 जुलाई को कंपनी की है बोर्ड बैठक। इसके बाद जो हमारा अगला स्टॉक अभी वो है RCF, ठीक है। RCF सरकारी स्वामित्व वाली, आपको पता ही होगा भी, फर्टिलाइजर सेक्टर की कंपनी है। और इसके निदेशक मंडल ने RCF थल में आप लोग देखोगे अपने अमोनिया संयंत्र के पुनर्उद्धार के लिए या फिर रिवाम्प के लिए आप लोग टॉप्सो के साथ एक अनुबंध को मंजूरी दी है, ठीक है। टॉप्सो को 514 करोड़ 60 लाख रुपए का जो अभी जो ऑर्डर है वो दिया है। और एक बुनियादी इंजीनियरिंग डिजाइन पैकेज्ड की जो अभी खरीद और विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने के लिए जो एनर्जी कंजप्शन है उसके लिए आप लोग देखोगे ये उद्देश्य इसका रखा गया है। मालिकाना उपकरण और उत्प्रेरक की पूर्ति शामिल भी है इसके अंदर। तो ये खबर अभी, इन खबरों के बेस पर ये शेयर हमें कल के दिन एक बिग एक्शन में आते हुए नजर आने वाले हैं। तो इन शेयरों के ऊपर कल अपनी नजरें बनाए रखना। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हर देर रात को आपको ये इस प्रकार के 6-7 शेयर है, 8 शेयर है, जो भी एक्शन में रहेंगे, जो खबरें निकल कर आ रही है, उनके ऊपर आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।